नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे और सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। जी हां, चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। आज दिल्ली में इसी सिलसिले में बड़ी बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आपको बता दें कि नॉर्थ रीजन के लोग मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के नेता भी इस बैठक में, इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि साथ ही नॉर्थ रीजन के राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदि मौजूद रहेंगे इस बैठक में। ये बैठक बीजेपी विस्तार कार्यालय में होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, इसीलिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस मीटिंग में नॉर्थ रीजन के नेताओं को बुलाया गया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि नॉर्थ रीजन के राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विनीत हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनीत, कितने बजे बैठक बुलाई गई है और अगर बैठक जो बुलाई गई है इसका न्योता तो पहले दे दिया गया होगा, क्या नेता पहुंचना शुरू हो चुके दिल्ली? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचना में शुरू हो गए हैं। लगभग 10 बजे यह बैठक जो है वो जैसा कि हमने बताया, पहले भी बताया कि बीजेपी का जो नया बना है एक्सटेंशन वहां पर होगा। बीजेपी और जो राष्ट्रीय मुख्यालय है उसके ठीक सामने ये एक्सटेंशन बना है, वहां पर यह बैठक होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से एजेंडा 2024 को लेकर के बीजेपी ने 3 जोन में पूरे देश को बांटा है और उसके बाद जोन वाइज जो है बैठक जो है वो की जा रही है। कल जो है में ईस्ट जोन की में जो बैठक थी वो की गई थी और आज यहां पर नॉर्थ जोन की बैठक जो है वो यहां पर में की जाएगी, जिसमें अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ हिमाचल के भी जो बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर यहां पर मिशन 2024 को लेकर के चर्चा की जाएगी कि आखिरकार 2024 में मोदी सरकार को फिर से किस तरह से वापसी की जाए, इसको लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और उसको लेकर के पूरे देश में बीजेपी ने जिस तरह से आउटरीच कार्यक्रम चलाया था, 1 महीना लंबा आउटरीच कार्यक्रम चलाया था, उसको लेकर के भी यहां पर चर्चा जो है वो की जाएगी कि आखिरकार किन एजेंडों के साथ या मोदी सरकार के जो कामकाज है उसको कितने प्रभावी तौर पर लोगों के बीच में ले जाया गया, इसकी यहां पर चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जहां पर सरकार विपक्ष में है, अगर हम बात करें हिमाचल में जो है वो बीजेपी अभी विपक्ष में है, तो वहां की सरकार की नाकामियों की चर्चा या फिर नाकामियों को लेकर के पार्टी ने क्या कुछ कार्यक्रम चलाया है, इसको लेकर के चर्चा जो है यहां पर वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर के भी चर्चा यहां पर की जाएगी। यहां पर हालांकि जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो हो सकते हैं और इसी को लेकर के पार्टी जो है, जब हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि चुनाव कब होगा इसकी घोषणा तो चुनाव आयोग करेगी, लेकिन बीजेपी जो है वो हमेशा से तैयार रहती है। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में भी को लेकर के जो बीजेपी की तैयारी होगी उसको लेकर के भी चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के उन राज्यों पर भी काफी फोकस रहेगा जहां पे आगामी में दिनों में चुनाव होने हैं और इसमें ईस्ट जोन में ही कई महत्वपूर्ण राज्य आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के तो वो आते हैं, मध्य प्रदेश के राज्य आते हैं, राजस्थान के राज्य आते हैं, जहां पर 2024 के पहले में चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों को लेकर के जो चर्चा है वो यहां पर की जाएगी और रणनीति जो है उसकी यहां पर बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, तो इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपने कहा कि इसको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 जोन बनाए हैं और 3 जोन में रणनीति को बनाने के लिए बांटा है। अब ईस्ट जोन की बैठक आपने कहा कि कल हो चुकी है, नॉर्थ जोन की बैठक हो रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई नेता पहुंचने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में क्या जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कोई नेता, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी या फिर जम्मू कश्मीर के प्रदेश प्रभारी पहुंच चुके हैं या नहीं? क्योंकि 10 बजे बजने में कुछ ज्यादा वक्त बचा नहीं है। विनीत,
जी निश्चित तौर पर हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो हर एक प्रदेश, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, हर एक प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ पर दिल्ली पहुंच गए हैं। और अभी भी हालांकि वक्त जो है वो 8 अभी बजे हैं, सुबह का समय है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि अगले 1 घंटे में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वो ये बैठक यहाँ पर होगी जिसमें सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से हमेशा चुनाव को लेकर के गंभीर रहती है, तो हर एक राज्यों को लेकर के बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि हालांकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के अभी तारीखों की घोषणा जो है वो नहीं की गई है, या फिर किस वक्त चुनाव होगा जरूरी है। विनीत की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, उधर जमीन से लेके हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जारी है। कल ही हमने देखा कि सुनवाई को लेकर भी बातचीत की गई और याचिका दाखिल की गई हर्षदेव की तरफ से। उनकी तरफ से याचिका ये दाखिल की गई कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं और सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन करे, इसमें मुदाखलत करे, मध्यस्थता करे, इसलिए याचिका दाखिल की गई थी। तो ये बात तो है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार बार बार ये बात कहती हैं और आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो नहीं चाहती कि चुनाव कराए जाए। इसके इतर अगर आज की मीटिंग के हवाले से तैयारियों की बात करें, चूंकि नॉर्थ जोन के ये तमाम बीजेपी के बड़े छोटे लीडर पहुंचने वाले हैं आज इस बैठक में, कितनी इनकी संख्या बताई जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्थ रीजन में तो बहुत सारे स्टेट आते हैं, तो कितनी इनकी संख्या और क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं जो आपको अपडेट मिल पाई है? बीजेपी का विस्तार जो कार्यालय है वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? जी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात सना यहाँ पर मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि जहां तक चुनाव को लेकर के बात होती है, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के बात हो रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि कोर्ट से लेकर के सड़क तक इसको लेकर के चर्चा होती है और कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर के आंदोलन भी करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी पर आरोप भी कई पार्टियां जो है वो लगाती, विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि वही नहीं चाहती कि चुनाव हो। इसको लेकर के जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात की तब सना उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव कब हो, चुनाव की परिस्थितियां कैसी हो, इसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग को करना है। वो स्वतंत्र संवैधानिक पार्टियां जो है वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग है, और उसको यह फैसला जो है वो करना है कि आखिरकार चुनाव का माहौल कब हो। क्योंकि चुनाव के पहले परिसीमन में की भी बात में थी, मतगणना को लेकर के भी बात थी और वहां की परिस्थिति कैसी है इसको लेकर के भी बात थी। बीजेपी के नेता जो है वो लगातार इस तरह की बातें करते रहे हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इस मौजूदा बैठक की, तो इस मौजूदा बैठक की अगर हम बात करें तो अगर हम राज्यों की संख्या में देखें या फिर नेताओं की जो संख्या है, निश्चित तौर पर लगभग 100 के लगभग जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और मंथन करेंगे कि आखिरकार जो मुख्य जो एजेंडा यहां पर है 2024 की जो लड़ाई है उसे कैसा जीता जा सके। और तो बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनाने को लेकर कमर कस ली है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और नॉर्थ रीजन के तमाम ये नेता दिल्ली में जुट रहे हैं और इनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 10 बजे मीटिंग का वक्त समय मुकर्रर किया गया है कि मीटिंग बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के समेत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि रणनीति किस तरह से बनाई जाती है और खबरें किस तरह से रणनीति बनाने को लेकर बाहर आती हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। जैसे कि अमरनाथ यात्रा आपको मालूम है कि जारी है। 2023 अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आज यात्रियों का 8वां जत्था यात्री निवास से रवाना हो चुका है। इस जत्थे में 7010 तीर्थयात्री 247 वाहन पर पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं बालतल के लिए 2410 श्रद्धालु रवाना हुए हैं, तो पहलगाम के मार्ग से 4600 श्रद्धालुओं की रवानगी हुई है। आज मौसम कैसा है ये भी काफी निर्भर करता है यात्रा सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ने में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 9वें जत्थे की अगर बात करें जो कि कल रवाना होगा, उसको लेकर क्या कितने यात्री अब तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि यात्री निवास पे उन्हें कई सिक्योरिटी चेक पोस्ट से सिक्योरिटी पॉइंट से गुजरना पड़ता है। क्या ये यात्री वहां पर पहुंचना शुरू हो गए या नहीं, हमारे साथ
हमारे संवाददाता राजन बैद जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। 8वां जत्था आज रवाना हो चुका है राजन, जिसमें 7010 तीर्थयात्री श्रद्धालु शामिल रहे। आज भी वैसे ही तस्वीरें देखने को मिली होंगी जो पिछले 7 दिनों हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर नवे जत्थे की बात करें तो क्या नवे जत्थे में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं? अपडेट जी सुना, देखिए जो 9वां जत्था है उसके लिए श्रद्धालु पहले से ही जम्मू पहुंच चुके हैं, कल से ही। ये श्रद्धालु आज यात्री निवास भवन के अंदर अपनी एंट्री करेंगे और अपने जो जितना भी लगेज है चेक करवा के वहां क्लॉक रूम में जमा करवा देंगे। और अब 10 बजे के बाद इनकी जो एंट्री है वो शुरू हो जाएगी यात्री निवास भवन में। आज जो हमने पहले दिन देखा था, आप देखिए 3100 लगभग जो है श्रद्धालु यहाँ से गए थे। आज आंकड़ा 7000 से ज्यादा का हो चुका है प्रतिदिन। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह इस श्रद्धालुओं में देखने में आया है। और जिस तरह से अब 7000 से 8000 और 10,000 तक भी जाने की उम्मीद है प्रतिदिन। कितने श्रद्धालुओं ने इन 6 दिनों से 7 दिनों में बाबा शिवलिंगम के दर्शन कर लिए? देखिए ना, लगभग 85,000 यानी कि 84,768 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पहली तारीख से अब तक जो है ये दर्शन किए हैं शिवलिंगम के। और ये बताता है कि ये आंकड़ा जल्द ही 1 लाख छूने वाला है। और किस तरह का उत्साह है श्रद्धालुओं में, हमने पहले दिन से ही दिखाया है कि वो अब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन के साथ जो ऑन द स्पॉट भी हमने कई जगह पे कल देखा रजिस्ट्रेशन हो रही है। और वहां भी काफी अच्छा खासा रश जो है वो श्रद्धालुओं का अभी भी बना हुआ है। ठीक है राजन, अगर मौसम की माने तो मौसम कैसा है जम्मू और आसपास? रामबन के हवाले से क्या कुछ आपको तफसीलात मिल पा रही हैं? और ये अभी जो जत्था आज निकला है 7010 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? क्या ये जत्था रामबन पहुंच चुका है? सना, ये जत्था सुबह तड़के ही यहाँ से निकला है और लगभग रामबन क्रॉस कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज मौसम कल भी जम्मू में साफ था, हालांकि हल्के बादल छाए हुए थे लेकिन बारिश नहीं हुई। हाँ, पहाड़ी इलाकों में ये इम्कान है कि बारिश हो सकती है। और इसीलिए खास, जैसे मैंने कल भी कहा था कि रामबन के आसपास चाहे वो पैंथियाल चौक है, कैफेटेरिया मोड़ है और इस तरह के इलाके हैं, वहां पे प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। अगर आप नेशनल हाईवे पे जाएंगे आप देखेंगे कि जो मशीनरी है जो सड़क को साफ करने वाली और बिल्कुल, तो आमला पूरी तरीके से चौकस है ताकि यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, रवा दवा यात्रा रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, और इस हवाले से तफसीली जानकारी श्री अमरनाथ जी यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया, इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण यात्रा को रोका गया है, पहलगाम से यात्रा को रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मौजूदा मौसम की स्थिति की वजह से यात्रा को रोका गया है। और ये यात्रा कहां से रुकी है वो हम आपको बता दें, पहलगाम से इस यात्रा को रोका गया है। मौसम में सुधार के बाद से दोबारा ये यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बीच चंद्रवानी क्षेत्र में बारिश की खबर है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तौर पर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम ट्रैक से जाने वाले यात्रियों को इस वक्त आगे बढ़ने में दुश्वारी हो रही है क्योंकि मौजूदा मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है। और इसीलिए मौजूदा मौसम को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है। जो नुनवन बेस कैंप से यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं, पहलगाम से यात्रा को रोका गया है। मौसम में सुधार के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुदस्सिर जुड़ रहे हैं, पहलगाम से लगातार हमें रिपोर्ट करते रहे हैं। हर एक खबर पर उन्होंने नजर दौड़ाई, यात्रियों के हवाले से, सुविधा के हवाले से, चाहे छड़ी मुबारक हो। अभी मौसम के हवाले से यात्रा रोकी गई है, कितने बजे यात्रा रोकी गई है मुदस्सिर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आज जो यात्रियों का 7वां जत्था था वो नुनवन बेस कैंप से निकल गया था, लेकिन जिस तरह से मौसम में जो है लगातार बारिशें हुई, जो चंदनवाड़ी एक्सेस है जिस तरह से आपने बताया, तो उसके बाद जो साधु पड़ाव है चंदनवाड़ी से पहले ही, तो यात्रा को रोक दिया गया वहां पर। और ये कहा गया कि ये यात्रियों की हिफाजत के लिए जो इकदाम है वो उठाया गया। और अगर हम ये शीशनाग या फिर होली केव की बात करेंगे तो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 के पास, तो उसमें देखा जा सकता है
है कि किस तरह से वहां पर मौसम जो है खराब हुआ है और जो यात्रियों की हिफाजत को मुमकिन बनाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। और अभी अभी हमारे पास जो खबर पहुंची है, जो बालतल से भी फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूटों से, जो 2 रूट होली केव को जाते हैं और दोनों रूट से फिलहाल जो यात्रा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इस वाले से ये ऐसा मेरे ख्याल में पहली बार, हफ्ते में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यात्रा रोकी गई। अगर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से जाने वाले श्रद्धालुओं की बात करें जो 7वें जत्थे में शामिल थे, जिन्हें रोका गया चंदनवाड़ी पर, आपने कहा उनकी तादाद कितनी है? क्या वहां पर इतने लोगों को ये श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो 1 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई थी पहलगाम और बालतल से, और पहली बार आज मौसम की खराबी की वजह से जो यात्रा है उसको सस्पेंड करना पड़ा। और जहाँ तक रिहाइश का सवाल है तो ये बताया जा रहा है कि अगर मौसम में लगातार खराबी रही, मौसम में कोई बेहतरी नहीं आई, तो वहां से जो चंदनवाड़ी या फिर साधु पड़ाव के नजदीक जिन यात्रियों को रोका गया है उनको वापस बेस कैंप नुनवन पहुंचा दिया जाएगा। और कुछ यात्री जो है लगभग 200 के करीब, तो उन्होंने चंदनवाड़ी सुबह क्रॉस किया था, तो उनको भी आगे चंदनवाड़ी क्रॉस करके ही रोक दिया गया है। और वहां पर जिस तरह से हमने कहा कि शेल्टर शेड्स कायम किए गए हैं, काफी इकदाम उठाए गए हैं बीकन या फिर इंतजामिया की तरफ से, तो उन शेल्टर शेड्स में उनको रोक दिया जाएगा या फिर रास्ते में जो टेंटेज वगैरह है तो वहां पर उनको जो है ठहराया जाएगा। तो अभी तक जो है साधु पड़ाव के नजदीक ही यात्री जो है रुके हुए हैं और इंतजामिया मौसम के तनाजुर से देखेगी कि क्या फैसला आगे लिया जाएगा। और अगर मौसम इसी तरह का रहा क्या इस वक्त भी बारिश जारी है मुदस्सिर? बिल्कुल, अगर पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम जो प्लेन एरिया है वहां पर अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो चंदनवाड़ी से आगे इलाके हैं जैसे शेषनाग है, महागुन स्टॉप है या फिर होली केव है, वहां पर मूसलाधार बारिशें अभी भी हो रही है और जिसकी वजह से यात्रियों की जो आमदरफ्त है वो बिल्कुल। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, नाज़रीन दर्शकों को यहाँ पर बताना जरूरी है कि 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दरमियान पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारिश की वजह से यात्रा बाधित हो रही है। चंदनवाड़ी पर यात्रा को रोका गया है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से यात्रा श्रद्धालुओं का जत्था निकल चुका था, लेकिन मौजूदा सिचुएशन जो है बारिश की वजह से वो सूरत हाल अच्छी नहीं, इसलिए यात्रा को रोक दिया गया। यही इसके अलावा एक और अपडेट, बड़ी खबर ये भी बताते हुए चले, जैसा कि मुदस्सिर ने कहा कि ना सिर्फ नुनवन बेस कैंप से बल्कि बालतल बेस कैंप से निकलने वाले श्रद्धालुओं को भी रोका गया, क्योंकि उस ट्रैक पर भी इस वक्त बारिश हो रही है, यात्रा बाधित हो रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो चंदनवाड़ी क्षेत्र में तमाम श्रद्धालुओं को रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ पहलगाम बल्कि बालतल ट्रैक से भी यात्रा को इस वक्त रोका गया है, क्योंकि इन दोनों मार्ग पर इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आज के एजेंडा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कश्मीर में मौसम के सुहाने होने के हवाले से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, निजात मिली है। श्रीनगर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से बिना कारण बिना वजह घर से निकलने के लिए परहेज करने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अब से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि भारी बारिश के कारण इस वक्त अमरनाथ यात्रा को चंदनवाड़ी
के मकाम पर और साथ ही साथ बालतल ट्रैक पर रोका गया है। तो दूसरी तरफ प्लेन एरियाज में रहने वाले लोगों, खासकर श्रीनगर की अगर बात करें तो पूरे कश्मीर में इस वक्त मौसम सुहाना हुआ है। श्रीनगर समेत आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। लोग जो है गर्मी से बेहाल थे, परेशान थे, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में मौसम सुहाना हुआ है और इस मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानिब इस मौसम से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि गर्मी की वजह से हाल बेहाल था। हमारे साथ रईस मागरे जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीनगर में किस तरह की बारिश हो रही है बताइएगा रईस, कल कितने बजे से आज बारिश शुरू हुई? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे हल्की बारिश जो है वो जारी है और अभी भी बारिश हो रही है और कल से ही यहाँ पे रात को भी बारिश हुई है। तो कहीं अगर हम देखें तो जो महकमे मौसमियात है उन्होंने बताया है कि प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पे 8 और 9 को जो है वो बारिशें होंगी और फिर 7 को भी यहाँ पे जो है वो हल्की बारिशें हुई है। तो बता दें कि आज भी मौसम जो है वो क्लाउडी है और आज भी कहीं मकामात पे जो है वो बारिश हो सकती है। कल और परसों जो है 8 और 9 को भी यहाँ पे बारिशें होंगी। हालांकि कोई मेजर जो रेनफॉल है उसकी प्रेडिक्शन नहीं है। बता दें कि इस बारिश की वजह से अब ये मौसम में जो बदलाव आया है इसकी वजह से जो लोग हैं उनको राहत मिली है। हम देख रहे थे कि यहाँ पे कश्मीर में लोग जो है वो यहाँ पे एक्सेसिव हीट वेव थी, काफ़ी गर्मी थी, उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। अब जब ये बारिशें हुई हैं तो यकीनन एक राहत मिली है और जो दर्जे हरारत है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे भी बारिशें हुई हैं और वहाँ पे भी जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लोगों ने राहत की सांस ली है और आगे जो है आने वाले चंद दिनों में और भी जो है वो बारिशें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो महकमे मौसमियात है उन्होंने यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन की है कि लाइटनिंग और थंडर्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो ज्यादा इंडोर्स ही रहे, घरों के अंदर ही रहे जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। तो पूरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ श्रीनगर में हल्की हल्की बारिशें अभी भी हो रही है और लोगों को इस बारिश से जो है वो राहत मिली है। जी, तो पूरे कश्मीर में मौसम सुहाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की बारिश श्रीनगर में हो रही है, इसके अलावा गुलमर्ग, पहलगाम और साथ ही साथ कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। भारी बारिश की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा की इस भारी बारिश की वजह से बाधित भी हुई है। अभी मौजूदा वक्त के लिए कुछ वक्त के लिए रोकना भी पड़ा है। बालतल ट्रैक और साथ ही साथ पहलगाम ट्रैक, नुनवन बेस कैंप ट्रैक से जाने वाले श्रद्धालु इस वक्त रोके गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा क्योंकि बारिश हो रही। तो दूसरी तरफ लोगों को इस बारिश से राहत भी मिली। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हमीरपुर से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे दे। सीएम सुक्खू ने नादौन में मिनी सचिवालय का कल शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने जन समस्याएं सुनी, अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। तो हमीरपुर दौरे का सीएम सुक्खू का आज दूसरा दिन है। जैसा कि आपको एक बार फिर से बता दें कि 5 दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं। वहीं देहरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शत्रुनाशनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था भी टेका। इस मौके पर सीएम अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, साथ ही विधायक यादवेंद्र गोमा इस मौके पर मौजूद रहे। तो सीएम का कल पहला दिन था और दौरे का और आज दूसरा दिन है। 5 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम हमीरपुर के दौरे पर है। आज क्या कुछ उनकी मसरूफियत रहने वाली, क्या कुछ कार्यक्रम है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जसबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दूसरा दिन है दौरे का, 5 दिवसीय दौरे पर सीएम हैं हमीरपुर के। जसबीर, ये बताइएगा आज की मसरूफियत क्या है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ सौगातें मिलने वाली हैं? जी सना, बिल्कुल सही कहा। 5 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर जिला में आए हुए हैं और खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र में वो 3-4 दिन रहेंगे और आज उनका दूसरा दिन है। तो आज पहले तो सुबह के समय मुख्यमंत्री सुक्खू अपने जो घर के पास ही जन समस्याएं सुनेंगे। उसके पश्चात में दोपहर के समय एक नादौन में एक नया बस अड्डा जमीन का अधिग्रहण करने की बात हो रही है, तो वहां पे निरीक्षण करेंगे और साथ में वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, क्योंकि जिला में जो भी डेवलपमेंट प्लान है उनकी कैसे रूपरेखा तय की जाएगी। इसको लेकर दोपहर करीब 1 बजे के दौरान वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठक करेंगे और आगामी रूपरेखा तय करेंगे। फिलहाल आज दूसरा दिन है और मुख्यतः 2 ही कार्यक्रम रखे गए हैं और खासकर जो आज वो लोगों से मुलाकात करेंगे दिन भर और
जन समस्या ही सुनेंगे जी। बिल्कुल, तो जन समस्याएं आज लोगों के बीच रहकर सुनेंगे सीएम सुक्खू। कल हमने देखा था कि कई जन समस्याएं सुनी थी, सीएम सुक्खू ने मौके पर भी निपटारा हुआ था। तो आज देखने वाली बात होगी कि लोगों की समस्याओं को सुनकर किस तरह से इस पर कदम उठाते हुए दिखाई देते सीएम सुक्खू। बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। 1200 plus. न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁੰਦੇ